Prasanada from mathemaths.com. Let's start with question number 2 and 7th part of exercise number 2.6. The statement of this question is actually we have to find dy by dx, and the function that we are given is y is equal to e raised power minus 2x and sin 2x. इसको हमने डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और x के अकॉर्डिंगली इसलिए क्योंकि ये dy by dx आ जाएगा। तो dy by dx को ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे एक फंक्शन ये और इसके साथ दूसरा फंक्शन ये। अब ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी ये प्रोडक्ट हम इसका यहाँ पे ले रहे हैं, तो इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यानी जब इसका इस पर हम dy by dx को dy by dx को हम यानी डेरिवेटिव को हम अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। और प्रोडक्ट रूल कुछ इस तरह से होता है कि जो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं उसमें से एक को हम वैसे रहने देते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं, और प्लस दूसरे को फिर वैसे ही रहने देते हैं और पहले का डेरिवेटिव ले लेते हैं। इट इज वेरी मच सिंपल। चलें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे भी उसी तरह से होगा कि पहले फंक्शन को हमने वैसे ही रहने दिया और डेरिवेटिव ले लिया sin 2x का, फिर sin 2x को वैसे ही रहने दिया और डेरिवेटिव ले लिया यानी पहले फंक्शन यानी e raised power minus 2x का। अब देखें ये e raised power minus 2x इसी तरह से आ गया, ये sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x आ जाएगा, और अब ये यहाँ ये जो एंगल है यानी 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। 2x का डेरिवेटिव इस तरह से 2 आएगा, ये आ जाएगा dy by dx ऑफ 2x। इसको हम लिख सकते हैं 2 into dx बाई, यानी ये जो कांस्टेंट इसमें 2 था इसको हम बाहर ले गए तो ये आ गया d by dx। तो ये dx के साथ कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास सिर्फ 2 रह गया। तो इस वजह से ये 2 यहाँ पे इस वजह से आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये इसके साथ ही ये sin 2x आ जाएगा और e raised power minus 2x, e raised power minus 2x यहाँ पे इसका डेरिवेटिव इसी तरह से आ जाएगा। सिर्फ होगा ये कि ये जो पावर है पावर को हम सेपरेटली यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो पावर है जी यहाँ पे minus 2x, तो पावर को जब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया d by dx ऑफ minus 2x। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये -2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और तो हमारे पास आ जाएगा d by dx ऑफ x। यहाँ पे dx के साथ कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास -2 रह गया, तो ये -2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी कुछ इसी तरह से होगा कि ये 2 यहाँ पे बाहर आ गया, e raised power minus 2x इसी तरह से आ गया, और यहाँ पे cos ऑफ 2 और साथ में यहाँ पे x भी आएगा जो कि मिस्टेकनली टाइपोग्राफिकली यहाँ पे टाइप नहीं हो सका, लिखा नहीं गया। और यहाँ पे ये जो माइनस है ये इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा। 2 यहाँ पर बैक पर आ गया तो ये 2 e raised power minus 2x ये और sin 2x आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे 2 e raised power minus 2x इधर भी है और 2 e raised power minus 2x इधर भी है। सो दोनों में से यहाँ पे 2 e raised power minus 2x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास cos 2x रह गया और यहाँ पे हमारे पास sin यानी minus sin 2x रह जाएगा, एंड द होल इज इक्वल टू dy by dx। सो हमने इसको डिफरेंशिएट इस क्वेश्चन को कर दिया है। अगर आपको इसमें किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemaths.com।